दर्द भरी आवाज़। एक दिन सुबह मैं अपने घर का काम कर रही थी और पास के घर से बिट्टू के रोने की आवाज़ आ रही थी। बिट्टू लगभग 10 साल का था। कमला दीदी उसे बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। बिट्टू की दर्द भरी आवाज़ लगातार मेरे कानों में पड़ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने घर का काम छोड़कर पड़ोस में रहने वाली कमला दीदी के घर में जाकर पूछा, दीदी आप इसे क्यों मार रही हैं? वह रोते रोते बोली, तुम्हें तो पता है कि पति की मौत के बाद मैं लोगों के घर घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ, जिससे घर और इसके पढ़ाई का खर्च उठा सकूँ। और यह नालायक स्कूल रोज़ देर से जाता है और रोज़ घर देर से आता है। स्कूल जाते समय रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई में इसका ज़रा भी मन नहीं लगता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल के कपड़े गंदे कर लेता है। फिर जैसे तैसे मैंने कमला दीदी को समझाया कि इसे मत मारा करिए। बिट्टू को भी कहा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। इतना कहकर मैं घर वापस चली आई। कुछ दिनों बाद मैं सुबह सुबह घर के काम से सब्जी मंडी गई तो अचानक मेरी नज़र 10 साल के बिट्टू पर पड़ी, जो अपनी माँ की रोज़ाना घर पर मार खाता था। मैंने देखा बिट्टू सब्जी मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपने बोरियों में डालते तो उनसे कुछ सब्जियां ज़मीन पर गिर जाती थी। बिट्टू उसे फ़ौरन उठाकर अपने थैले में डाल लेता। मैं यह सब देखकर सोचने लगी कि आखिर चक्कर क्या है। फिर मैंने चोरी चोरी बिट्टू का पीछा किया। जब उसका थैला सब्जियों से भर गया तो वह सड़क के किनारे बैठकर जोर जोर से आवाज़ लगाकर वह सब्जी बेचने लगा। मुंह पर कालिख मिट्टी, गंदे कपड़े और आंखों में नमी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा दुकानदार देखा था। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने बिट्टू ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस छोटी सी दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बिट्टू को वहां से भगा दिया। बिट्टू रोते हुए चुपचाप दोबारा अपने सब्जियों को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। दूसरा दुकानदार भला इंसान था। उसने बिट्टू से कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी और दाम भी कम रखा था, इसलिए जल्दी से बिक गई। फिर बिट्टू उठा और बाजार में ही एक कपड़े की दुकान में जाकर दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। बिट्टू ने रास्ते में अपना मुंह धो लिया और स्कूल के अंदर चला गया। वह 1-1.5 घंटे लेट हो चुका था, जिस पर उसके मास्टर जी ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी जाकर मास्टर जी को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। मास्टर बोले कि यह रोज़ाना 1-1.5 घंटे लेट से ही आता है और मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल वक्त पर आए, और कई बार मैं इसके घर पर भी बोल आया हूँ। खैर, फिर बिट्टू मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उस मास्टर का मोबाइल नंबर लिया और घर चली आई। घर पहुंचकर याद आया कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गई थी वह तो भूल ही गई। बिट्टू ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाया। पूरी रात मैं सोचती रही। सुबह उठकर तुरंत बिट्टू के मास्टर जी को कॉल करके कहा, जब मैं कहूँगी उसी वक्त आप सब्जी मंडी आएँ, और वह मान गए। बिट्टू के स्कूल जाने का वक्त हुआ तो वह घर से सीधे मंडी अपने छोटी सी दुकान का इंतज़ाम करने निकला। मैंने कमला दीदी से कहा, आप मेरे साथ चलो, आपको कुछ दिखाना है। बिट्टू स्कूल क्यों देर से जाता है? वह फ़ौरन मेरे साथ बड़बड़ाते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं आज। मंडी में
बिट्टू के मास्टर जी भी आ चुके थे। हम तीनों मंडी में छुपकर उसे देखने लगे। बिट्टू को आज भी काफ़ी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े और आखिरकार उसने अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र कमला दीदी पर पड़ी तो देखा वह दर्द भरी सिसकियाँ लेकर रो रही थी और मैंने फौरन मास्टर जी की तरफ देखा तो उनके भी आंसू निकल रहे थे। दोनों के रोने से मुझे ऐसा लगा कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। एक मासूम बच्चे पर उन्होंने जुल्म किया था। कमला दीदी रोते रोते घर चली गई और मास्टर जी भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चले गए। बिट्टू ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक साड़ी देते हुए कहा कि बेटा आज साड़ी के सारे पैसे पूरे हो गए हैं। उस साड़ी को बैग में रखकर बिट्टू स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा देर से पहुंचा था। वह सीधे मास्टर जी के पास गया और मार खाने के लिए खड़ा अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया कि मास्टर जी उसे डंडे से मार ले। मास्टर जी कुर्सी से उठे और फौरन बिट्टू को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्हें रोता देख मैं भी खुद को रोने से नहीं रोक पाई। खुद को संभालते हुए मैंने बिट्टू से पूछा, यह साड़ी किसके लिए है? बिट्टू रोते हुए बोला, मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए माँ के लिए यह साड़ी खरीदी है। घर जाकर यह साड़ी माँ को दूंगा। मास्टर जी और मैं सोचकर रोते जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों और विधवाओं के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्योहार और खुशियों में शामिल होने के लिए कब तक जलते रहेंगे? आखिर कब तक? दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।